राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 81वां सर्ग। इंद्रजित के द्वारा मायामयी सीता का वध। महात्मा रघुनाथ जी के मनोभाव को समझकर इंद्रजित युद्ध से निवृत्त हो लंकापुरी में चला गया। वहां जाने पर बलवान राक्षसों के वध का स्मरण हो आने से शूरवीर रावण कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह पुनः युद्ध के लिए निकला। पुलत से कुल में उत्पन्न महापराक्रमी इंद्रजित देवताओं के लिए कंटक रूप था। वह राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर नगर के पश्चिम द्वार से पुनः बाहर आया। दोनों भाई वीर श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख इंद्रजित ने उस समय माया प्रकट की। उसने मायामयी सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया और विशाल सेना के घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। उसने सबको मोह में डालने का विचार करके माया से बनी हुई सीता को मारने का निश्चय किया। इसी अभिप्राय से वह वानरों के सामने गया। उसे युद्ध के लिए निकलते देख सभी वानर क्रोध से भर गए और हाथ में शिला उठाए युद्ध की इच्छा से उसके ऊपर टूट पड़े। कपि कुंजर हनुमान जी उन सब के आगे आगे चले। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर ले रखा था, जिसे उठाना दूसरे के लिए नितांत कठिन था। उन्होंने इंद्रजित के रथ पर सीता को देखा। उनकी खुशी मारी गई थी। वे एक वेणी धारण किए बहुत दुखी दिखाई देती थीं और उपवास करने के कारण
उनका मुख दुबला पतला हो गया था। उनके शरीर पर एक ही मलिन वस्त्र था। श्री रघुनाथ जी की प्रिया सीता के अंगों में उबटन आदि नहीं लगे थे। उनके सारे शरीर में धूल और मैल भरी थी, तो भी वे श्रेष्ठ और सुंदर दिखाई देती थीं। हनुमान जी कुछ देर तक उनकी ओर देखते रहे। अंत में यह निश्चय किया कि ये मिथिलेश कुमारी ही हैं। उन्होंने जनक किशोरी को थोड़े ही दिन पहले देखा था, इसलिए वे शीघ्र ही उन्हें पहचान सके थे। राक्षस राज के पुत्र इंद्रजित के पास रथ पर बैठी हुई तपस्विनी सीता शोक से पीड़ित, दीन एवं आनंद शून्य हो रही थी। सीता को वहां देखकर महाकपि हनुमान जी यह सोचने लगे कि आखिर इस राक्षस का अभिप्राय क्या है। फिर वे मुख्य मुख्य वानरों को साथ लेकर रावण पुत्र की ओर दौड़े। वानरों की उस सेना को अपनी ओर आती देख रावण कुमार के क्रोध की सीमा न रही। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और सीता के सिर के केश पकड़कर उन्हें घसीटा। माया द्वारा रथ पर बैठाई हुई वह स्त्री हा राम कहकर चिल्ला रही थी, और वह राक्षस उन सब के देखते देखते उस स्त्री को पीट रहा था। सीता का केश पकड़ा गया देख हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे पवन कुमार हनुमान अपने नेत्रों से दुख जनित आंसू बहाने लगे। श्री रामचंद्र जी की सर्वांग सुंदरी प्यारी पटरानी सीता को उस अवस्था में देख हनुमान जी कुपित हो उठे और उस राक्षस राजकुमार इंद्रजित से कठोर वाणी में बोले, दुरात्मन, तू अपने विनाश के लिए ही तुला हुआ है, तभी सीता के केशों का स्पर्श कर रहा है। तेरा जन्म ब्रह्मर्षियों के कुल में हुआ है, तथापि तूने राक्षस जाति के स्वभाव का ही आश्रय लिया है। अरे तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है, धिक्कार है तुझ जैसे पापाचारी को। नृशंस, अनार्य, दुराचारी तथा पाप पूर्ण पराक्रम करने वाले नीच, तेरी यह करतूत नीच पुरुषों के ही योग्य है। निर्दयी, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। बेचारी मिथिलेश कुमारी घर से, राज्य से और श्री रामचंद्र जी के कर कमलों के आश्रय से भी बिछुड़ गई है। निष्ठुर, इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है जो तू इन्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है? सीता को मारकर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। वध के योग्य नीच, तू अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथ में पड़ गया है। अब तेरा जीना कठिन है। लोक में अपने पाप के कारण वध के योग्य माने गए जो चोर आदि हैं, वे भी जिन लोगों की निंदा करते हैं तथा जो स्त्री हत्यारों को ही मिलते हैं, तू यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करके उन्हीं नरक लोकों में जाएगा। ऐसी बातें कहते हुए हनुमान जी अत्यंत कुपित हो शिला आदि आयुध धारण करने वाले वानर वीरों के साथ राक्षस राजकुमार पर टूट पड़े। वानरों के उस महापराक्रमी सैन्य समुदाय को आक्रमण करते देख इंद्रजित ने भयानक क्रोध वाले राक्षसों की सेना के द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोका। फिर सहस्त्रों बाणों द्वारा उस वानर वाहिनी में हलचल मचाकर इंद्रजित ने कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से कहा, वानर, सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए हो, उस विदेह कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। इसे मारकर मैं क्रमशः राम लक्ष्मण का, तुम्हारा, सुग्रीव का तथा उस अनार्य विभीषण का भी वध कर डालूंगा। बंदर, तुम जो यह कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुंचे, वह कर्तव्य ही माना गया है। हनुमान जी से ऐसा कहकर इंद्रजित ने स्वयं ही तेज धार वाली तलवार से उस रोती हुई मायामयी सीता पर घातक प्रहार किया। शरीर में यज्ञोपवीत धारण करने का जो स्थान है, उसी जगह से उस मायामयी सीता के 2 टुकड़े हो गए
और वह स्थूल कटी प्रदेश वाली प्रियदर्शना तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस स्त्री का वध करके इंद्रजित ने हनुमान से कहा, देख लो, मैंने राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला। यह रही कटी हुई विदेह राजकुमारी सीता। अब तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। इस प्रकार स्वयं इंद्रजित विशाल खड्ग से उस मायामयी स्त्री का वध करके रथ पर बैठा बैठा बड़े हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। पास ही खड़े हुए वानरों ने उसकी उस गर्जना को सुना। वह उस दुर्गम रथ पर बैठकर मुंह बाए विकट सिंहनाद करता रहा। रावण के उस पुत्र की बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने इस प्रकार मायामयी सीता का वध करके अपने मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। उसे हर्ष से उत्फुल्ल देख वानर विषादग्रस्त हो भाग खड़े हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 81वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 82वां सर्ग। हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों और निशाचरों का युद्ध, हनुमान जी का श्री राम के पास लौटना और इंद्रजित का निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करना। इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए जोर जोर से भागने लगे। उन सब को विषादग्रस्त, दीन एवं भयभीत होकर भागते देख पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, वानरों, तुम क्यों मुख पर विषाद लिए युद्ध विषयक उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा वह शौर्य कहाँ चला गया? मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूं, तुम सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसा कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राक्षसों के प्रति अत्यंत कुपित हो उन्होंने हाथों में पर्वत, शिखर और वृक्ष उठा लिए। वे श्रेष्ठ वानर वीर उस महासमर में हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके पीछे पीछे चले और जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां राक्षसों पर टूट पड़े। उन श्रेष्ठ वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए हनुमान जी ज्वाला मालाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि की भांति शत्रु सेना को दग्ध करने लगे। वानर सैनिकों से घिरे हुए उन महाकपि हनुमान जी ने प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार आरंभ किया। सीता के वध से उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और इंद्रजित का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। उसे अपने ऊपर आती देख सारथी ने तत्काल ही अपने अधीन रहने वाले घोड़ों से जुते हुए उस रथ को बहुत दूर हटा दिया। अतः सारथी सहित रथ पर बैठे हुए इंद्रजित के पास तक न पहुंचकर वह शिला धरती फोड़कर उसके भीतर समा गई। उसके चलाने का सारा उद्योग व्यर्थ हो गया। उस शिला के गिरने पर उस राक्षस सेना को बड़ी पीड़ा हुई। गिरती हुई उस शिला ने बहुतेरे राक्षसों को कुचल डाला। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय वानर हाथों में वृक्ष एवं पर्वत शिखर उठाए गर्जना करते हुए इंद्रजित की ओर दौड़े। वे भयानक पराक्रमी वानर वीर युद्ध स्थल में इंद्रजित पर उन वृक्षों और पर्वत शिखरों को फेंकने लगे। वृक्षों और शैल शिखरों की बड़ी भारी वृष्टि करते हुए वे वानर शत्रुओं का संहार करने और भांति भांति की आवाज में गरजने लगे। उन महाभयंकर वानरों ने वृक्षों द्वारा घोर रूपधारी निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया।
वे रणभूमि में गिरकर छटपटाने लगे। अपनी सेना को वानरों द्वारा पीड़ित हुई देख इंद्रजित क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं के सामने गया। अपनी सेना से घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए शूल, वज्र, तलवार, पट्टिश तथा मुदगरों की मार से बहुत से वानर वीरों को हताहत कर दिया। वानरों ने भी युद्ध स्थल में इंद्रजित के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी सुंदर शाखाओं और डालियों वाले साल वृक्षों तथा शिलाओं द्वारा भीमकर्मा राक्षसों का संहार करने लगे। इस तरह शत्रु सेना का वेग रोककर हनुमान जी ने वानरों से कहा, बंधुओं, अब लौट चलो। अब हमें इस सेना के संहार करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा रखकर प्राणों का मोह छोड़ पूरी चेष्टा के साथ युद्ध करते थे, वे जनक किशोरी सीता मारी गई। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को दे देनी चाहिए। फिर वे दोनों इसके लिए जैसा प्रतिकार सोचेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब वानरों को युद्ध से मना कर दिया और धीरे धीरे सारी सेना के साथ निर्भय होकर लौट आए। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास जाते देख दुरात्मा इंद्रजित होम करने की इच्छा से निकुंभिला देवी के मंदिर में गया। निकुंभिला मंदिर में जाकर उस निशाचर इंद्रजित ने अग्नि में आहुति दी। तदनंतर यज्ञ भूमि में भी जाकर उस राक्षस ने अग्निदेव को होम के द्वारा तृप्त किया। वे होम शोणित भोजी आभिचारिक अग्नि देवता आहुति पाते ही होम और शोणित से तृप्त हो प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत दिखाई देने लगे। वे तीव्र तेज वाले अग्नि देवता संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए थे। इंद्रजित यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राक्षसों के अभ्युदय के लिए विधि पूर्वक हवन करना आरंभ किया। उस होम को देखकर महायुद्ध के अवसरों पर नीति अनीति कर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 83वां सर्ग। सीता के मारे जाने की बात सुनकर श्री राम का शोक से मूर्छित होना और लक्ष्मण का उन्हें समझाते हुए पुरुषार्थ के लिए उद्यत होना। भगवान श्री राम ने भी राक्षसों और वानरों के उस महान युद्ध घोष को सुनकर जांबवान से कहा, सौम्य, निश्चय ही हनुमान जी ने अत्यंत दुष्कर कर्म आरंभ किया है, क्योंकि उनके आयुधों का यह महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है। अतः ऋक्षराज, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जूझते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान की सहायता करो। तब बहुत अच्छा कहकर अपनी सेना से घिरे हुए ऋक्षराज जांबवान लंका के पश्चिम द्वार पर, जहां वानर वीर हनुमान जी विराजमान थे, आए। वहां ऋक्षराज ने युद्ध करके लौटे और लंबी सांस खींचते हुए वानरों के साथ हनुमान जी को आते देखा। हनुमान जी ने भी मार्ग में नील मेघ के समान भयंकर ऋक्ष सेना को युद्ध के लिए उद्यत देख उसे रोका और सबके साथ ही वे लौट आए। महायशस्वी हनुमान जी उस सेना के साथ शीघ्र भगवान श्री राम के निकट आए और दुखी होकर बोले, प्रभो, हम लोग युद्ध करने में लगे थे, उसी समय समर भूमि में रावण पुत्र इंद्रजित ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला है। शत्रुदमन, उन्हें उस अवस्था में देख मेरा चित्त उद्भ्रांत हो उठा है।
मैं विषाद में डूब गया हूँ, इसलिए मैं आपको यह समाचार बताने के लिए आया हूँ। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री राम जी उस समय शोक से मूर्छित हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। देवतुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को भूमि पर पड़ा देख समस्त श्रेष्ठ वानर सब ओर से उछल कर वहां आ पहुंचे। वे कमल और उत्पल की सुगंध से युक्त जल से आकर उनके ऊपर छिड़कने लगे। उस समय वह सहसा प्रज्वलित होकर दहन कर्म करने वाली और बुझाई न जा सकने वाली अग्नि के समान दिखाई देते थे। भाई की यह अवस्था देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन्हें दोनों भुजाओं में भरकर बैठ गए और अस्वस्थ हुए श्री राम से यह युक्ति युक्त एवं प्रयोजन भरी बात बोले। आर्य, आप सदा शुभ मार्ग पर स्थिर रहने वाले और जितेंद्रिय हैं, तथापि धर्म आपको अनर्थों से बचा नहीं पाता है, इसलिए वह निरर्थक ही जान पड़ता है। स्थावरों तथा पशु आदि जंगम प्राणियों को भी सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, किंतु उनके सुख में धर्म कारण नहीं है, क्योंकि न तो उनमें धर्माचरण की शक्ति है और न धर्म में उनका अधिकार ही है। अतः धर्म सुख का साधन नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। जैसे स्थावर भूत धर्माधिकारी न होने पर भी सुखी देखा जाता है, उसी प्रकार जंगम प्राणी पशु आदि भी सुखी है, यह बात स्पष्ट ही समझ में आती है। यदि कहें जहाँ धर्म है वहाँ सुख अवश्य है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस दशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अधर्म की भी सत्ता होती, अर्थात अधर्म अवश्य ही दुख का साधन होता, तो रावण को नरक में पड़े रहना चाहिए था और आप जैसे धर्मात्मा पुरुष पर संकट नहीं आना चाहिए था। रावण पर तो कोई संकट नहीं है और आप संकट में पड़ गए हैं, अतः धर्म और अधर्म दोनों परस्पर विरोधी हो गए हैं। धर्मात्मा को दुख और पापात्मा को सुख मिलने लगा है। यदि धर्म से धर्म का फल सुख और अधर्म से अधर्म का फल दुख ही मिलने का नियम होता, तो जिन रावण आदि में अधर्म ही प्रतिष्ठित है, वे अधर्म के फलभूत दुख से ही युक्त होते, और जो लोग अधर्म में रुचि नहीं रखते हैं, वे धर्म से धर्म के फलभूत सुख से कभी वंचित न होते। धर्म मार्ग से चलने वाले इन धर्मात्मा पुरुषों को केवल धर्म का फल सुख ही प्राप्त होता, किंतु जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है, उनके तो धन बढ़ रहे हैं, और जो स्वभाव से ही धर्माचरण करने वाले हैं, वे क्लेश में पड़े हुए हैं। इसलिए ये धर्म और अधर्म दोनों निरर्थक हैं। रघुनंदन, यदि पापाचारी पुरुष धर्म या अधर्म से मारे जाते हैं, तो धर्म या अधर्म क्रिया रूप होने के कारण आदि मध्य और अंत 3 ही क्षणों तक रह सकता है। चतुर्थ क्षण में तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। फिर नष्ट हुआ वह धर्म या अधर्म किसका वध करेगा? अथवा यह जीव यदि विधि पूर्वक किए गए कर्म विशेष शेन याग आदि के द्वारा मारा जाता है, या स्वयं वैसा कर्म करके दूसरे को मारता है, तो विधि विहित कर्म जनित अदृष्ट को ही हत्या के दोष से लिप्त होना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुष का उस पाप कर्म से संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुत्र के किए हुए अपराध का दंड पिता को नहीं मिलता है। शत्रुसूदन, जो चेतन न होने के कारण प्रतिकार ज्ञान से शून्य है, अव्यक्त है और असत के समान विद्यमान है, उस धर्म के द्वारा दूसरे पापात्मा को वध्य रूप से प्राप्त करना कैसे संभव है? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ रघुवीर, यदि सत्कर्म जनित अदृष्ट सत या शुभ ही होता, तो आपको कुछ भी अशुभ या दुख नहीं प्राप्त होता। यदि आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, तो सत्कर्म जनित अदृष्ट सत ही है। इस कथन की संगति नहीं बैठती। यदि दुर्बल और कातर स्वतः कार्य साधन में असमर्थ होने के कारण
धर्म पुरुषार्थ का अनुसरण करता है, तब तो दुर्बल और फलदान की मर्यादा से रहित धर्म का सेवन ही नहीं करना चाहिए। यह मेरी स्पष्ट राय है। यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग या उपकरण मात्र है, तो धर्म को छोड़कर पराक्रम पूर्ण बर्ताव कीजिए। जैसे आप धर्म को प्रधान मानकर धर्म में लगे हैं, उसी प्रकार बल को प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त होइए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, यदि आप सत्य भाषण रूप धर्म का पालन करते हैं, अर्थात पिता की आज्ञा को स्वीकार करके उनके सत्य की रक्षा रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो आप ज्येष्ठ पुत्र के प्रति युवराज पद पर अभिषिक्त करने की जो बात पिता ने कही थी, उस सत्य का पालन न करने पर पिता को जो असत्य रूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसी के कारण वे आपसे वियुक्त होकर मर गए। ऐसी दशा में क्या आप राजा के पहले कहे हुए अभिषेक संबंधी सत्य वचन से नहीं बंधे हुए थे? उस सत्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे। यदि आपने पिता के पहले कहे हुए वचन का ही पालन करके युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लिया होता, तो न पिता की मृत्यु हुई होती और न सीता हरण आदि अनर्थ ही संगठित हुए होते। शत्रुदमन महाराज, यदि केवल धर्म अथवा अधर्म ही प्रधान रूप से अनुष्ठान के योग्य होता, तो वज्रधारी इंद्र पौरुष द्वारा विश्व रूप मुनि की हत्या अधर्म करके फिर यज्ञ धर्म का अनुष्ठान नहीं करते। रघुनंदन, धर्म से भिन्न जो पुरुषार्थ है, उससे मिला हुआ धर्म ही शत्रुओं का नाश करता है। अतः काकुत्स प्रत्येक मनुष्य आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार इन सब का धर्म एवं पुरुषार्थ का अनुष्ठान करता है। तात राघव, इस प्रकार समयानुसार धर्म एवं पुरुषार्थ में से किसी एक का आश्रय लेना धर्म ही है, ऐसा मेरा मत है। आपने उस दिन राज्य का त्याग करके धर्म के मूलभूत अर्थ का उच्छेद कर डाला। जैसे पर्वतों से नदियां निकलती हैं, उसी तरह जहां तहां से संग्रह करके लाए और बढ़े हुए अर्थ से सारी क्रियाएं, चाहे वे योग प्रधान हो या भोग प्रधान, संपन्न होती हैं। निष्काम भाव होने पर सभी क्रियाएं योग प्रधान हो जाती हैं और सकाम भाव होने पर भोग प्रधान। जो मंद बुद्धि मानव अर्थ से वंचित है, उसकी सारी क्रियाएं उसी तरह छिन्न भिन्न हो जाती हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं। जो पुरुष सुख में पला हुआ है, वह यदि प्राप्त हुए अर्थ को त्याग कर सुख चाहता है, तो उस अभीष्ट सुख के लिए अन्यायपूर्वक अर्थोपार्जन करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए उसे ताड़न, बंधन आदि दोष प्राप्त होते हैं। जिसके पास धन है, उसी के अधिक मित्र होते हैं। जिसके पास धन का संग्रह है, उसी के सब लोग भाई बंधु बनते हैं। जिसके यहाँ पर्याप्त धन है, वही संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है, और जिसके पास धन है, वही विद्वान समझा जाता है। जिसके यहाँ धनराशि एकत्र है, वह पराक्रमी कहा जाता है। जिसके पास धन की अधिकता है, वह बुद्धिमान माना जाता है। जिसके यहाँ अर्थ संग्रह है, वह महान भाग्यशाली कहलाता है, तथा जिसके यहाँ धन संपत्ति है, वह गुणों में भी बढ़ा चढ़ा समझा जाता है। अर्थ का त्याग करने से जो मित्र का अभाव आदि दोष प्राप्त होते हैं, उसका मैंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। आपने राज्य छोड़ते समय क्या लाभ सोचकर अपनी बुद्धि में अर्थ त्याग की भावना को स्थान दिया, यह मैं नहीं जानता। जिसके पास धन है, उसके धर्म और काम रूप सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। उसके लिए सब कुछ अनुकूल बन जाता है। जो निर्धन है, वह अर्थ की इच्छा रखकर उसका अनुसंधान करने पर भी पुरुषार्थ के बिना उसे नहीं पा सकता। नरेश्वर, हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, शम और दम, ये सब धन होने से ही सफल होते हैं। जो धर्म का आचरण करने वाले और तपस्या में लगे हुए हैं,
उन पुरुषों का यह लोक ऐहिक पुरुषार्थ अर्थाभाव के कारण ही नष्ट हो जाता है, यह स्पष्ट देखा जाता है। वही अर्थ इस दुर्दिन में आपके पास उसी तरह नहीं दिखाई देता है जैसे आकाश में बादल घिर आने पर ग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं। वीर, आप पूज्य पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राज्य छोड़कर वन में चले आए और सत्य के पालन पर ही डटे रहे, किंतु राक्षस ने आपकी पत्नी को, जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यारी थी, हर लिया। वीर रघुनंदन, आज इंद्रजित ने हम लोगों को जो महान दुख दिया है उसे मैं अपने पराक्रम से दूर करूंगा, अतः चिंता छोड़कर उठिए। नरश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाबाहो, उठिए। आप परम बुद्धिमान और परमात्मा हैं, इस रूप में अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे हैं? निष्पाप रघुवीर, यह मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब आपका प्रिय करने के लिए, आपका ध्यान शोक की ओर से हटाकर पुरुषार्थ की ओर आकृष्ट करने के लिए कहा है। अब जनक नंदिनी की मृत्यु का वृतांत जानकर मेरा रोष बढ़ गया है, अतः आज अपने बाणों द्वारा हाथी, घोड़े, रथ और राक्षस राज रावण सहित सारी लंका को धूल में मिला दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।